आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक श्लोक संख्या 14 से 20 तक पढ़ेंगे। सभी अपनी पुस्तक उद्घाटित करें और पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पहले श्लोकों में पढ़ा है कि शकुंतला जो है वो शकुंतला अपने जो भाव हैं वो एक पत्र के माध्यम से लिख करके राजा के पास में संप्रेषित करती हैं और उसका जो प्रारूप है वो भी बना लेती है। उस प्रारूप के बाद में ये निश्चय होता है कि क्या लिखा जाए। तो शकुंतला जो लिखती है वो 13वें श्लोक में है। उससे आगे हम बढ़ते हैं। जब राजा के लिए शकुंतला लिखती है कि मैं तुम्हारे अंगों के विषय में तो नहीं जानती, लेकिन कामदेव मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। उसके उत्तर में राजा जो है वो सहसोपसृत्य राजा अचानक ही शकुंतला के पास में पहुंच करके कहते हैं, तपति तनुगात्री मदनस्तोम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वती दिवस। पास में जाकर के तपति तनुगात्री सहस मदनस्तोम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न ही तथा कुमुद्वती दिवस। तनुगात्री, हे शकुंतली, तुम ऐसा कह रही हो कि मदन त्वाम अनिशम तपति, कि कामदेव तो तुम्हें केवल रात और दिन संतप्त ही कर रहा है। माम पुनः दहती, मुझे तो जला ही रहा है। यथा शशांकम ग्लपयति, यथा एव, इसी प्रकार से दिवस यथा शशांकम ग्लपयति, दिन की रोशनी अथवा दिन जिस प्रकार शशांकम ग्लपयति, शशांक को, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, ग्लपयति परेशान कर देता है अथवा अपने अंदर समाहित कर लेता है या उसकी कांति को कम कर देता है, तथा कुमुद्वतीम न, उस प्रकार से कुमुद्वती को नहीं करता है। कुमुदनी की ऐसी हालत नहीं होती है। हालत किसकी होती है? चंद्रमा की होती है। अर्थात चंद्रमा, दिन जो है वो चंद्रमा को ज्यादा प्रभावित करता है जितना कुमुदनी को नहीं करता है। तनुगात्री मदन त्वाम अनिशम तपति, कामदेव तो तुमको केवल तपा ही रहा है। माम पुनर्दहती, वो मुझे तो जला ही रहा है। दिवसा यथा शशांकम ग्लपयति, दिन जैसे चंद्रमा को ग्लपयति, अपने ग्लपयति, इसको अपन कह सकते हैं म्लान बना देता है, उसी प्रकार से कुमुद्वती ने कुमुद्वती को इतना म्लान नहीं बनाता है। अर्थात आपको तो कामदेव जितना परेशान कर रहा है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी परेशान कर रहा है। सख्यो, दोनों सखी से हर्षम, हर्ष सहित कहती हैं, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य। स्वागतम यानी स्वागत है, अविलंबिनो मनोरथस्य, जल्दी ही पूर्ण होने वाले मनोरथ का। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला जैसे राजा जाते हैं तो उठना चाहती है। राजा अलम अलम आयसीन, राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह असुस्त है। राजा, नहीं नहीं, आपको कष्ट की आवश्यकता नहीं है। संदष्ट कुसुम शयनान्य आसु क्लांत विष भंगुराणी भंगुर सुरभिणी गुरु परितापानी नतिकात्तम उपचार गात्राणि उपचारम। संदष्ट कुसुम शयनानि आसु क्लांत विष भंग सुरभिणी गुरु परितापानी न ते गात्राणि उपचारम। संदष्ट कुसुम शयनानि, संदष्ट यानी संदष्ट हो गई है, अर्थात फूलों की सैया को मर्दित करने वाले। और आसु क्लांत विष भंगु सुरभिणी, आसु क्लांत जल्दी ही जो मुरझा गए हैं ऐसे, विष भंग कमल नाल के टूटने के कारण से, सुरभिणी यानी सुरभि से युक्त, सुगंध से युक्त, गुरु परितापानी और अत्यधिक संतप्त, ते गात्राणी जो तुम्हारे ये शरीर के अंग हैं, उपचारम न अर्हंती, अर्थात उपचार के योग्य नहीं है, शिष्टाचार के योग्य नहीं है। फूलों की सैया को मसलने वाले और जल्दी ही मुरझाए हुए कमल नाल से टूटने के कारण से सुगंधित ये तुम्हारे जो अत्यधिक संतापित जो अंग हैं, ये शिष्टाचार के योग्य नहीं है। अनुसूया, इतः शिलातलम एक देशम अलंकरोतु वयस्य, वयस्य यानी मित्र, शिलातल के एक देश को आप भी सुशोभित करें, अर्थात इस शिलातल पर एक तरफ आप भी बैठे। राजोपविशति, राजा बैठता है। शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, शकुंतला भी लज्जा सहित बैठती।
द्वयोरपि युवयो अन्योन्य अनुराग है प्रत्यक्ष। प्रियवदा कहती है तुम दोनों का जो अनुराग है परस्पर वह प्रत्यक्ष है। सखी स्नेहो मां पुनः पुनरुक्तवादिनी करोती, और जो सखी का स्नेह है, शकुंतला के प्रति जो मेरा स्नेह है वो मुझे इस बात के लिए पुनरुक्तवादिनी करोती यानी कह रहा है। राजा भद्रे नेतत् परिहार्यम, भद्रे हे भद्रे नेतत् यह नहीं है, परिहार्यम नहीं कहने योग्य, अर्थात आपको कहना चाहिए। विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, क्योंकि बोलना जो चाहते हैं उसको नहीं कहा जाता है तो वह अत्यधिक संताप को उत्पन्न करने वाला होता है। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम इति सह वो धर्म कि आपन्नस्य विषय निवासिनो, आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्ति हरेण राज्ञा भवितम इत्येव वो धर्म है, यानी आपका धर्म है राज्ञा राजा का, भवितव्यम होना चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए? विषय निवासियों जनस्य अर्ति हरेण, विषय कहते हैं प्रजा, अर्थात राज्य में निवास करने वाले लोगों के कष्ट को हरने वाला राजा को होना चाहिए, और ये ही तुम्हारा धर्म है राजा। नास्मात् परम, इससे कोई दूसरा धर्म हमारा नहीं है। आपने ठीक कहा है। प्रिय मजा तेन ही इयम आवयो प्रिय सखी, तो ये जो हमारी प्रिय सखी है वो त्वाम उद्देश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, आपको उद्देश्य बनाकर, अर्थात आपके कारण से ही, कामदेव के कारण से इसकी, कामदेव आपको देख करके ही, आपके कारण से ही यह कामदेव जिसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा चुके हैं, ऐसी ये शकुंतला की दशा है, यह आपके निमित्त ही है। अर्थात काम से जिसका शरीर युक्त है, तेन इसलिए ही निश्चित रूप से इयम यह आवयो प्रिय सखी, जो आपकी प्रिय सखी है, हम दोनों की प्रिय सखी है, तो आम उद्देश्य, तुम्हें उद्देश्य मानकर, अर्थात तुम्हारे अनुराग के कारण ही, इदम अवस्थान्तरम, इस अवस्था को भगवता मदनेन आरोपिता, कामदेव ने पहुंचा दिया है। तदर्हस्य तदर्हस्य अभ्युपत्याजीवितमस्यावलंबितुम, इसलिए आप इसके जीवन का आधार बनिए, आप ही इसके जीवन का आधार बन सकते हो। राजा भद्रे साधारणो अयम प्रणय, ये जो प्रणय है यह बहुत साधारण। सर्वथानुगृहीतो अस्मि, मैं भली प्रकार से अनुगृहित हो गया हूँ। शकुंतला प्रियंवदा मौलोक के प्रियंवदा को देख करके, हला हे सखी किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षि रूपरोधेन, हला हे सखी अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर में अपनी रानियों के विरह में, अर्थात रानियों से दूर रहने वाले राजर्षि उपरोधेन किम, इस राजा को रोकने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा शकुंतला कहती है। और कहते इदम अनन्य, राजा कहते हैं इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदनबाण हतो अस्मि हतः पुनः। मदिरेक्षण हृदय सन्निहिते, मदिरेक्षणे हे मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम जो दूसरों में परायण नहीं है, जो दूसरे में लगा हुआ नहीं है, ऐसे इदम मम हृदय यदि अन्यथा समर्थ्य से, ऐसे मेरे हृदय को यदि तुम अन्यथा समझती हो, ऐसे मेरे हृदय को यदि किसी तुम दूसरे में अनुरक्त समझती हो, तभी तो मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि, तो कामदेव के बाणों से मारा हुआ मैं वापस मर गया हूँ, अर्थात कामदेव के बाणों से पहले ही आहत हुआ मैं आपके इन वचनों को सुनकर के बहुत आहत हो गया हूँ। परिगृहे बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोरी, और राजा विश्वास दिलाते हुए कह रहे हैं कि परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत सारी पत्नियां होने पर भी, मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे, मेरे कुल की केवल 2 ही प्रतिष्ठा है, समुद्र वसना उर्वी च, और पृथ्वी, समुद्र रसना उर्वी, समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी, और इयम युवयो सखी च, और ये जो आपकी सखी है, ये 2 ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा है। अर्थात अनेक स्त्रियों से युक्त होने पर भी मेरे वंश की 2 ही प्रतिष्ठा है, एक तो समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी अथवा समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी, और दूसरी आप दोनों की यह प्रिय सखी शकुंतला जो है, ये दोनों मेरे लिए मेरे कुल की प्रतिष्ठा है।
उभे निवृत्तास्व, तो हम दोनों आश्वस्त हैं, अर्थात जो आप कह रहे हैं इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हैं कि ऐसी बात ठीक है। प्रियमदा सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि डालते हुए, अनुसूई ही अनुसूया यथेसा इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति, जिस प्रकार इधर ही दृष्टि लगाए हुए यह मृग का बच्चा, मृग का छैना माता को ढूंढ रहा है, यही संयोजयावे इनम, इसको हम मिला देते हैं। इत्युभे प्रस्थिते, इस प्रकार दोनों चली जाती हैं, प्रियमवदा और अनुसूया। शकुंतला हले असरणास्मि, शकुंतला कहती है अरे सखी मैं शरण रहित हो गई हूँ, अन्यतरा योयोरागच्छतु, तुम दोनों में से एक आ जाओ। उभे पृथिव्याया शरणम स तव समीपे वर्तित, जो पृथ्वी वासियों की शरण है, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी जिसकी शरण में रहते हैं वो तुम्हारे पास में है तो सही, इति निष्क्रांते, ऐसा कहते हुए निकल जाती है शकुंतला। कथम गते यव, कथम गते यव, क्या चली ही गई। राजा अलम आवेगेन, राजा कहते हैं कि परेशान मत होइए, नन्वयम आराधिता जनस्तव समीपे वर्तते, तुम्हें प्रसन्न करने वाला व्यक्ति तुम्हारे समीप में ही उपस्थित है, आप कहिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। राजा कहती हैं किम शीतलै किलं विनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दल ताल वृन्तै अंके निधाय कर्वोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ भूत पद्मताम्रम्, कि किम शीतलै किलं विनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दल ताल वृन्तै अंके निधाय कर्वोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौ भूत पद्मताम्रम्। अन्वय में अर्थ देखते हैं कि किम क्या, शीतलई ठंडे, किलम विनोदी भी, किलम का अर्थ होता है परिश्रम को अथवा पसीने को, किलम विनोदी भी, इस म्लानता को मनोविनोद कराने वाली, आर्द्रवातान संचारयाम, अथवा पसीने को दूर करने वाली मैं ठंडी हवा संचरित करूं, नलनी नलनी दल ताल वृंतई, नलनी के पत्तों से, क्या नलनी के पत्तों से मैं शरीर के अंगों को शीतल लगने वाली और पसीने को दूर करने वाली हवा आपको करूं, अथवा अंके निधाय, अथवा अपनी गोद में रख करके करभोरु, हे करब के समान रूप देश वाली शकुंतला, यथा सुखम, जैसा तुम्हें सुख मिले इस प्रकार से, चरणौ पद्म ताम्रौ चरणौ संवाहयामि, पद्म के समान, कमल के समान कमल के समान जो ताम्रवर्णीय आपके जो चरण हैं उन चरणों को क्या मैं सहलाऊं, ऐसा कहती हैं शकुंतला। न माननीयेषु आत्मानम अपराधी से, माननीय व्यक्तियों में मैं अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाना चाहती। इत्युत्थाय गंतुम इच्छति, ऐसा उठ करके जाना चाहती है कि जो माननीय व्यक्ति होते हैं उनसे सेवा नहीं करानी चाहिए, ऐसा कहकर के उठ करके जाती है। सुंदरी अनिर्वाणो दिवस इयम च ते शरीर अवस्था, सुंदरी हे सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है, अभी दिन ढला नहीं है, और इयम चैते शरीर अवस्था, और तुम्हारी ये शरीर की इस तरह की अवस्था है, ऐसी अवस्था में उत्सृज्य कुसुम शयनम नलनी दल कल्पित स्तन आवरणा कथमात् पे गमिष्यसि परिबाधा पेलवै रंगै। तो राजा जो है शकुंतला को जाने से रोकते हैं कि नलनी दल कल्पित स्तन आवरणा, नलनी के दल से जिसके स्तनों का आवरण बना रखा है, ऐसा तुम यानी तुम कुसुम शयनम उत्सृज्य, पुष्प सैया को छोड़ करके, परिबाधा पेलवई अंगई, कामदेव के काम पीड़ा के कारण से अत्यधिक कोमल अंग जो हैं, म्लान और कोमल अंगों से आते कथम गमिष्यसि, इस धूप में कैसे जाओगी, अर्थात तुम इस धूप में नहीं जा सकती। इति बलादेना निवर्त्यति, इस प्रकार बलपूर्वक शकुंतला को रोकता है। शकुंतला पौरव रक्ष विनय, हे पुरवंशी विनय की रक्षा करो। मदन संतप्तापि न खलवात्मन प्रभवामी, मैं कामदेव के अधीन होते हुए भी अपने आप पर अधिकार नहीं रख पा रही। राजा फिरू अलम गुरुजन भयेन, हे डरपोक, गुरुजन की भय की आवश्यकता नहीं है, हे भयशीले अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है। दृष्ट्वा ते विदितार्थम विदित धर्मा तत्र भवान अत्र दोषम
नात्र दोषम गृहीष्यति कुलपति, कि दृष्ट्वा ते विदित धर्म, तुम्हें अपने धर्म तत्वज्ञ तत्र भवान, जो आपके पिता है, अत्र दोषम न गृहीष्यति कुलपति, ऐसे कुलपति जो है वो इस विषय में आपको दोषी नहीं मानेंगे। हरि भाग्य, इसीलिए अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे विषय में सब कुछ जान करके जो धर्म के ज्ञाता कुलपति हैं, वो धर्म के ज्ञाता कुलपति कण्व जो हैं, वो आपके बारे में कुछ इस विषय में दोष नहीं मानेंगे, अर्थात बुरा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि गांधर्वेण विवाहेन भयो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चनुमोदिता। वह यानी बहुत सारी राजर्षि कन्यका, यानी जो राजर्षियों की कन्याएं हैं, वो गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह के द्वारा परिणीता, इससे पहले भी परिणीत हो चुकी है, अर्थात उन्होंने भी अपने अनुसार ही, अपनी इच्छा के अनुसार ही विवाह किया है। ता पितृ भी अनुमोदिता च श्रूयन्ते, और उनके माता पिताओं ने भी उन्हें अनुमोदित कर दिया है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। इसलिए आपको माता पिता के विषय में, अर्थात जो कण्व है उसके विषय में सोच करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुंचतावन्वाम, शकुंतला कहते हैं मुझे छोड़िए, भूयोपि सखी जन्म अनुमानयिष्ये, वापस मैं अपनी सखियों से इस विषय में अनुमति लेती हूँ, उनको मैं मनाती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ। राजा, बहुत ठीक है, मोक्षामि, छोड़ देता हूँ। शकुंतला, कब छोड़ देते हो? अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य शतपदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसुवस्य, कि अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य शतपदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसुवस्य, कि जब तक मैं इस अपरीक्षित कोमल अधरोष्ठ का पान नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अर्थात पान करने की अनुमति आप मुझे प्रदान कर दीजिए और मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऐसा राजा कहते हैं। इस 21वें श्लोक को हम अगले चरण में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।